हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबलरी 11 करने जा रहे हैं। वोकैबलरी 11 में पहले आपके पास आते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड इज हॉरेंडस, दैट मीन्स भयानक, जो चीज़ बहुत डरावनी है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटली अनप्लेजेंट, ये इसका सिनोनिम आएगा। ह्यूज का मतलब होता है बिग इन साइज, जो विशाल काय हो, विशाल काय यानी कि बहुत बड़ी। नेक्स्ट आता है माइल्डली सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, तो माइल्डली मतलब जो कम ईमानदार हो, थोड़ा सा ही, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो थोड़ा सा सच्चा बंदा, ठीक है। मोस्टली प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब होता है अच्छा, जो आपके दिल को भाए, ठीक है। लेकिन इसका सिनोनिम हॉरेंडस का जाता है ग्रेटली अनप्लेजेंट। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, रियल, राइट। सो जेन्युइन इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब अगेन होता है असली यानी कि रियल। एडमायरेबल होता है जो प्रशंसा के काबिल हो, जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रशंसनीय हम कह सकते हैं, प्रशंसा की जा सके। एडजस्टेबल का मतलब होता है जो अपने आप को एडजस्ट कर ले, यानी कि अपने आप को ढाल ले, ठीक है, ढाल सके, ठीक है, एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट आता है रेक्टिफाई करना यानी सुधार करना। रेक्टिफाई करना यानी सुधार करना, तो करेक्ट करना इसका आता है सिनोनिम। अल्टर का मतलब होता है बदल देना, किसी चीज़ में बदलाव लाना, बदल देना, ये कहलाता है करेक्ट करना, अल्टर करना। एंड इरेज करना होता है मिटाना, रिमूव करना। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को चालू रखना, यानी किसी चीज़ को चलाए रखना, राइट, चलाए रखना। मिरेकुलस, मिरेकुलस होता है जो एक चमत्कार हो, चमत्कारी, राइट, यानी कि ये एक मिरेकल है, चमत्कार है, चमत्कारी, राइट। सो इसे हम कहेंगे मिस्टीरियस होता है रहस्यमयी, जो रहस्यमयी है वो मिस्टीरियस है। सडन होता है अचानक, राइट। अमेजिंग होता है जो दिल को बहुत अच्छा लगे, अमेजिंग दैट मीन्स जो दिल को अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसके बारे में कभी सोचा ना हो, जैसा सोचा ना हो, जैसा सोचा ना हो। तो मिस्टीरियस ही इसका आंसर रहेगा। वारंटी, वारंटी का मतलब होता है किसी चीज़ की गवाही देना, यानी कि गारंटी। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, धमकाना, धमकी। ऑर्डर ऑफ अरेस्ट यानी कि किसी को अरेस्ट करने के लिए जो आदेश निकलता है। इशू के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है मुद्दा, एक होते हैं बच्चा, राइट। सो आपके पास सारा लिखा हुआ है, मैं चाहूँगी आप लोग इस चीज़ को जो है वो लिख लें। और मैं इंक इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके ये काम कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आंसर्स बताती हूँ। हॉरेंडस दैट मीन्स भयानक, ग्रेटली अनप्लेजेंट। ऑथेंटिक यानी कि रियल, जेन्युइन। रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। मिरेकुलस यानी कि चमत्कारी, रहस्यमयी, मिस्टीरियस। वारंटी मीन्स गारंटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में आता है पहला वर्ड फार फेस्ट। फार फेस्ट का मतलब होता है जो बहुत दूर हो, राइट, दूर होना। तो इसका एंटोनिम आएगा लोकेटेड फॉर, यानी कि जो चीज़ आपको कुछ ही दूरी पे मिल जाए, राइट। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, ये आप कह सकते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है चतुर, चालाक। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक, जो असल में हो, वास्तविक, राइट, तो रह गया इसमें। ओके, टेक्स ऑफ का मतलब होता है आकाश की तरफ जाना, ऊपर को उड़ना, ऊपर उड़ना, राइट। इसका एंटोनिम आएगा लैंड करना, यानी कि धरती की तरफ आना, धरती की तरफ होना। फॉल्स का मतलब होता है गिरना, राइट।
एक्सप्लोड का मतलब होता है धमाका होना, धमाका होना। निगडली, निगडली का मतलब होता है बेशर्मी से किया गया काम, कंजूसी से किया गया काम, कंजूसी से, बेशर्मी से, राइट। एंड एंटोनिम इसका आता है लैविशली, यानी खुले दिल से खर्चा करना, खुले दिल से खर्च करना। हैजिटली होता है जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी, राइट। लाइकली होता है जो एक्सपेक्टेड हो, संभावित हो, संभावित। गॉर्जियसली होता है शानदार तरीके से, शानदार तरीके से। और गॉर्जियसली आप सौंदर्य से भी ले सकते हो, ब्यूटी से भी ले सकते हो। मेलोडियस होता है जो कानों को बड़ा अच्छा लगे, सुनने में बहुत अच्छा हो, मधुर, राइट, सुनने में अच्छा हो। इसका एंटोनिम क्या आएगा? ट्यूनलेस, यानी कि बेसुरा, राइट। एंड मेलिफियस का भी मतलब होता है मधुर, जो कानों को अच्छा लगे। एंड ऑडियस और हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है जो शांतिपूर्वक हो, राइट। शांति शांति मिल जाए कोई इसी चीज़ के लिए, उसे हम कहते हैं। ऑडियस होता है घिनौना, आपने अभी वर्ड किया था ना हॉरेंडस, हॉरेंडस और घिनौना और ऑडियस मीनिंग सेम है। एडवांस्ड होता है जो आगे की तरफ जाए, तरक्की करें, ठीक है, आगे जाना। एंटोनिम होता है रिसीड, यानी पीछे आना, पीछे जाना कह दीजिए। प्रोग्रेस और एडवांस का दोनों का मतलब है आगे जाना। आउटपेस्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, किसी को पीछे कर देना, पिछाड़ देना, ठीक है, पिछाड़ देना यानी कि देना, यानी किसी को अपने से कंपटीशन से पीछे कर दे। रन बैक करना यानी कि पीछे वापस आना, पीछे वापस आना। तो आपके पास स्क्रीन पे सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पोज करके लिख सकते हैं। मैं इंक इरेज करके सबके एंटोनिम्स फिर से बता रही हूँ। फारफेस्ट, बहुत दूर, एंटोनिम लोकेटेड। टेक्स ऑफ, हवा में जाना, ऊपर की तरफ। लैंड करना, धरती की तरफ आना। निगडली, कंजूसी से। लैविशली उसका एंटोनिम यानी कि खुले दिल से खर्चा करना। मेलोडियस जो कानों को बड़ा अच्छा लगे। एंड ट्यूनलेस जिसमें सुर ही ना हो, है ना। एडवांस्ड, आगे की तरफ बढ़ना। रिसीड यानी कि पीछे की तरफ आना। नेक्स्ट आता है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आता है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, दैट इज फ्रेट्रिसाइड, भाई का मर्डर, भाई का कत्ल, राइट। पैट्रिसाइड यानी कि गुरु का नहीं, पिता का कत्ल करना। पैट्रिसाइड पिता की हत्या होती है, पिता की हत्या। होमिसाइड मानव हत्या। पैरिसाइड होता है गुरु की हत्या, गुरु की हत्या करना। वन हु इज फील्ड विद एक्सेसिव, एक्सेसिव होता है ज़रूरत से ज़्यादा। एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म, यानी वो इसे एंथुजियाज्म मान रहा है लेकिन ऐसा है नहीं है, एक्सेसिव है, ज़रूरत से ज़्यादा है। ऐसे बंदे को हम कहते हैं फेनेटिक, दैट मीन्स कट्टर, कट्टर भाव रखने वाला, राइट। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करता है, डेस्टिनी में विश्वास करता है। लुनेटिक होता है जो अपना मेंटल बैलेंस खो देता है, पागल, राइट। स्टोइक होता है साधु, जो बहुत कम चीज़ों के ऊपर अपना जीवन जो है वो गुजारता है, तो स्टोइक, साधु। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग। देखिए, टू बी ट्रांजेक्टेड यानी कि अभी मीटिंग होनी है, तो उसके लिए जो मुद्दे होते हैं उसे हम एजेंडा कहते हैं, ठीक है। यानी मुद्दा जो कहाँ पे होगा, मीटिंग से पहले होगा। मीटिंग के बाद होते हैं माइन्यूट्स, यानी कि पॉइंट्स जो मीटिंग के बाद हम नोट करते हैं। मेन्यू होता है खाने की सूची, खाने की सूची जब आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तब आपको मिलता है। रिकॉर्ड्स होता है कई लेख जो प्रमाण तौर पे रखे जाते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड्स कहते हैं। एन इनवॉलेंट्री रिएक्शन अंडर स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज रिफ्लेक्स।
अब यह ज़रा यहाँ पे एक बार समझते हैं इसका मतलब क्या है। इनवॉलेंट्री एक्शन यानी कि आपने ऐसा दिल से सोचा नहीं, लेकिन ये एक्शन हो गया स्टिमुलस की वजह से, क्योंकि आप ये ऐसा सोच मतलब आपकी बॉडी ऐसे डिज़ाइन हो चुकी है। जब आर्मी की मैं बात करती हूँ तो उसमें जो जवान होते हैं ना, उनको उनको अपना दिमाग नहीं लगाना होता, उनको ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को कैरी आउट करना होता है। तो इसके लिए उनको वेल ट्रेन किया जाता है, उनको उनके रिफ्लेक्सेस जो होते हैं यानी कि ऑटोमेटिकली काम करने पे लग जाना, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, कि अगर आपके ऑफिसर ने आपको कह दिया तो आपने वो काम करना ही करना है। अब कई बार ऐसा होता भी है, आर्मी पर्सन्स बताते हैं कि जवान होते हैं तो उनको अगर नहीं चलाना आता, व्हीकल नहीं चलाना आता, तो उनको कह दिया जाता है जवान तुम व्हीकल चलाओगे। वो कहते हैं सर आता नहीं है, कुछ नहीं, बस ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर यही सीखना है, चलो मैं सिखाता हूँ। तो वो 2-4 दिन में ही सीख जाते हैं ये चीज़। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ऑफिसर्स पे भरोसा होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, राइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, एंड रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी चीज़ का जवाब देना, राइट। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना। अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज़ नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब किसी चीज़ में, आपने देखा कैटरपिलर जो होता है उसकी लाइफ देखिए, तो कैटरपिलर की लाइफ अक्सर बदलती रहती है, ठीक है। तो वो कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, कंटिन्यूस चेंज आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यानी कि यहाँ पे परिवर्तन हो गया और बस ख़त्म हुआ, राइट। ये कंटिन्यूस नहीं है, परिवर्तन है पर ख़त्म, मतलब एक बार होके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉर्फोसिस की, ये धीरे धीरे होता है। कायाकल्प, कायाकल्प कहते हैं ना, काया ही पलट गई उसकी, तो उसे बोलते हैं धीरे धीरे चेंज होना, वो एकदम से तो हो नहीं सकता है ना। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह यानी फ्लो, राइट। डायनामिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ में मूवमेंट होना, गतिशीलता होना, तो ये कहलाता है डायनामिज्म, यानी कि उसमें कोई ना कोई मूवमेंट चला रहा है। तो स्क्रीन पे आपके पास सारे इसके आंसर्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग हैं। मैं इंक से इरेज कर रही हूँ इनको। आपने क्या करना है, आपने, है ना, क्या करना है, यस, आपने पोज करके सारे आंसर्स लिखने हैं। मर्डर ऑफ अ ब्रदर कहलाता है फ्रेटिसाइड। एक्सेसिव और मिस्टेकन एंथुजियाज्म अबाउट रिलीजन कहलाता है कट्टरपंथी, फेनेटिक। एंड लिस्ट ऑफ आइटम जो अभी मीटिंग में अपने डिस्कस करनी है कहलाता है एजेंडा, और अगर डिस्कस हो गई है तो माइन्यूट्स। एक ऐसा एक्शन इनवॉलेंट्री जो आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपसे इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी वैसे डिज़ाइन हो चुकी है, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स। एंड नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। वेल, इट्स टाइम फॉर ईडियम एंड फ्रेजेस। पहली बात करते हैं ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या है कि अब ये चीज़ होने वाली है, इसकी संभावना बनी हुई है, ये एक्सपेक्टेड है। तो एंटीसिपेटेड यानी कि किसी चीज़ के, किसी काम के होने की उम्मीद करना, इट इज़ ऑन द कार्ड्स। इम्पॉसिबल यानी कि जो चीज़ संभव नहीं है, असंभव, राइट। इसका इंटरनेम ही आ गया इस तरह से। शॉकिंग का मतलब होता है डरावनी, राइट। एविडेंट का मतलब होता है सबूत, आई एम सॉरी, या सबूत। ऑफ एंड ऑन दैट मीन्स इरेगुलरली, कभी होता है कभी नहीं होता। ऑफ एंड ऑन तो दैट मीन्स ओकेजनली यानी कि कभी कभी। रिपीटेडली तो मतलब लगातार होता है, राइट। ऑलवेज हमेशा, लगातार इसे भी कह सकते हैं। नेवर मतलब कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ दैट मीन्स अपने आप को चेंज करना फॉर द बेटरमेंट, तो ए ऑप्शन इज द आंसर, टू चेंज फॉर द बेटर, राइट। टू कीप अप वंस अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंसेस बनाए रखना यानी कि अपनी प्रॉस्पेरिटी
जो है उसका एक शो बनाए रखना, आउटवर्ड अपीयरेंस उसकी बनाए रखना, दैट मीन्स टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कई बार होता है कि लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है तो वो शो नहीं करते हैं, तो अपनी अपीयरेंस को कीप अप करते हैं, राइट। कुछ ऐसे होते हैं ना बिजनेस जहाँ पे शो बिजनेस होते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को बना के रखना पड़ता है, दैट इज़ टू कीप अप वंस अपीयरेंस। टू टेक विद सॉल्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, कोई चीज़ आपने एक्सेप्ट तो कर ली है लेकिन उसमें आपको डाउट है, तो दैट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग विद मिसगिविंग, यानी कि आपके कुछ डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। गलत फहमी, डाउट्स ये हैं आपके पास। चलिए मैं इनको एक बार फिर से इंक इरेज करके सारे ही वर्ड्स को फिर से बताऊं। ऑन द कार्ड्स यानी कि एंटीसिपेटेड, कोई चीज़ होने वाली है। ऑफ एंड ऑन, इरेगुलर यानी ओकेजनल, कभी कभी होती है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी कि चेंज करना बेटरमेंट के लिए। टू कीप अप वंस अपीयरेंस यानी कि अपनी आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाए रखना। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दैट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग, लेकिन उसको एक गलत फहमी के साथ, एक डाउट के साथ एक्सेप्ट करना। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है एंड बहुत सारी वीडियोस हैं। ये वीडियो 11 पे हैं हम, तो बाकी सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसे जितना मर्जी शेयर कीजिए, सबको वोकैबुलरी पढ़ने पे लगा दीजिए। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और डेली अगर की जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आप इसे लिखिए, पढ़िए और औरों को भी शेयर कीजिए। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल फॉर द